आत्महत्या पर बात करते हैं। ये 2 प्रश्न मुझे लगता है कि उसी के आस-पास सिमटे हुए हैं। हम क्यों मरना चाहते हैं? क्यों इस धड़कते हुए, साँस लेते हुए एक जीवन को समाप्त करना चाह रहे हैं? आप क्यों इस तरह से निर्णय लेते हैं? क्या उसके पीछे हमारे सोच विचार द्वारा स्थापित एक आदर्श जीवन स्थिति के अनुकूल जो कि हमने प्रोजेक्ट की है, हमने निर्धारित की है, उसके अनुरूप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जिसमें उठना, बैठना, चलना, फिरना, बातचीत करना, वह सब शामिल है, उसको फिट नहीं बिठा पाते। आत्महत्या के गहरे कारणों में से क्या यह नहीं है? क्यों हमने उस चीज़ को ज़्यादा मूल्य दिया है, जो विचार द्वारा स्थापित है? क्या यह बात बहुत गहरी है समझने के लिए, बहुत जटिल है समझने के लिए कि समाज या जिसे हम दुनिया कहते हैं, उसमें एक गहन पाखंड विद्यमान है? जैसा आपने कहा कि आपका एक्स 2 वर्षों से आपको ब्लैकमेल कर रहा है। हो सकता है कि आप ऐसी स्थिति में ऐसे कोई नकारात्मक भाव से गुज़र रही हो। लेकिन क्या यह आप जानना नहीं चाहेंगी कि जिस भाव से आप गुज़र रही हैं, उसको एक विशेष आदर्श स्थिति के अनुकूल देने की कवायद आपके द्वारा ही तय की गई है? आपने ही तय किया हुआ है ऐसा, कि जीवन ऐसा होना चाहिए? इस पाखंडी समाज या दुनिया में क्यों नहीं आप उठ कर के खड़ी होती हैं और सीधे उस व्यक्ति के आँखों में आँखें डाल कर के कहती हैं कि किस वीडियो की, किस ऑडियो की आप वायरल करने की धमकी देते हैं? मेरे निजी अंगों के चित्रों को वायरल करने की धमकी दे रहे हैं? मेरे नग्न शरीर के चित्र की आप वायरल करने की धमकी दे रहे हैं? क्या है ऐसा नग्न शरीर में? क्या यही नग्न शरीर आपकी उस माँ का नहीं है जिसके गर्भ से आप पैदा हुए हैं? जिसका स्तन चूस करके आप बड़े हुए हैं? वैसा ही स्तन है। जिस योनि से आप पैदा हुए हैं, उस योनि के आप चित्र वायरल करने की धमकी दे रहे हैं। जिस काम कृत्य की बदौलत आप पूरे के पूरे एक स्त्री का शोषण करने जा रहे हैं, आप उसी काम कृत्य से पैदा हुए हैं। वह अलग बात है कि जो सामाजिक आदर्श का ताना-बाना बुना गया है, वह उसको निंदित करता है, उसको हेय करता है, उसको अपमानजनक तरीके से देखता है। यह आपका दोष कैसे हो सकता है? यह उस सामाजिक ताने-बाने का दोष है, उस पाखंडी ढंग का दोष है, जो उसी में सबसे ज़्यादा रुचि रखता है। सर्वाधिक रुचि इंसान की संभोग में है। लिटमस टेस्ट जाकर के करें आप पोर्न इंडस्ट्री का, सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली चीज़ है और वही उसी की निंदा, उसी की भर्त्सना और तथाकथित सामाजिक सम्मान का पर्याय है। तो क्यों नहीं आप अपने उस
क ख ग की आंखों में आंखें डाल करके सीधे कहती हैं कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, कि प्रेम के एक ढंग की अभिव्यक्ति को, प्रेम जब आपस में थोड़ा हुआ, उस पे भरोसे का जन्म हुआ, उस भरोसे में जो भी एक दूसरे की सहमति से हुआ, उसका तुम बेजा फायदा उठा रहे हो। अगर आप मुझसे पूछें, किसी के पास मत जाइए, पुलिस इत्यादि के पास तो कदापि में जाने की आपको सलाह नहीं दूंगा। किसी सर्विस के पास मत जाइए, किसी से मदद मत मांगिए, विसिल ब्लोअर की तरह उठ करके खड़ी हो जाइए। आखिर किसी चीज में शोषण कैसे पैदा होता है मानसिक रूप से? जब उसमें महत्व दिया जाता है तब ना। तथाकथित इस सामाजिक जीवन में आपके वीडियो ऑडियो को दिखा करके, जो कि बड़े अंतरंग संबंध समय में, बड़े ही आत्मीय समय में घटे हों, कोई आपका शोषण करता है, और इस तरह के ढंग, विशेष करके जब से सोशल मीडिया प्रचलित हुआ है, रोज सुनने में आते हैं। अभी मुझे पता चला है कि बेंगलोर में एक युवक ने आत्महत्या कर ली, इसी तरह के कुछ कारनामों के कारण। तो आप उठ करके खड़ी होइए। क्या दिखा देंगे आप? कौन सी अलग चीज है मेरे अंदर जो आप दुनिया के सामने रख देंगे? और कौन मुझसे बिछुड़ जाएगा? कौन छूट जाएगा? कौन मुझे त्याग देगा? जिसको यह देख करके त्यागना हो कि मेरे पास योनि है, मेरे पास स्तन है, मेरे पास एक नग्न देह है, ऐसे मूढ़ों के त्यागने से पहले आप मुक्त हो जाइए। कोई भी विवेकशील व्यक्ति ऐसा, जिसके अंदर तिल भर भी बुद्धि है, वह आपको इस तरह से नहीं देखेगा। यह बात अलग है कि हम मूढ़ों के समाज में रहते हैं तो बेला है, फिर एक पत्थर के मूर्ति बनने की बेला है। अब तक जीवन चट्टान रहा, अब उसमें से एक मूर्ति निकल करके आने की बेला आई है। उठिए, खड़ी होइए, और सीधे उस चीज को उसमें दिए गए महत्व से मुक्त कर दीजिए। आप सीधे उठ करके खड़ी होंगी तो ये सारी राजनीतियां समाप्त हो जाएंगी। एक व्यक्ति के बदल जाने से कितना प्रभाव पड़ता है, और अगर बुनियादी रूप से कोई व्यक्ति बदल रहा है तो पूरे मनुष्य चेतना पे बड़े भीषण प्रभाव पड़ते हैं। उसको कहिए कि तुम्हें जो कुछ करना हो, कल करना हो, तुम आज करो। जो दिखाना हो सारी दुनिया में आज दिखाओ। जो सुनाना हो वो आज सुनाओ, अभी सुनाओ। यही होगा ना कि तुम्हारे जाने पहचाने लोग तुमसे कन्नी काट जाएंगे। चिंता मत करो बिटिया, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे जीवन रत्न हैं जो तुम्हें हाथ पर ले लेंगे। बिल्कुल किसी भी तरह की नकारात्मक स्थिति में जाने की आवश्यकता नहीं है। आत्महत्या इत्यादि का तो कोई विचार भी मत करना। घिनौना ढंग करे दूसरा, कुठाराघात करे दूसरा, और जान देने तुम जा रही हो। दुखी तुम हो रही हो। यही तो सारा खेल है कि भोले भाले लोग, भोले भाले जीवन के ढंग शातिरों के द्वारा ठग लिए जाते हैं। अब तुम खुद सोचो जरा कि जो व्यक्ति
प्रेम के निजी क्षण में जिसको बड़ा गोपनीय रखा जाता है, अगर हम सामाजिक ढंग की तरफ भी दृष्टि डालें, तो भी हम उस बात को चर्चा में ले सकते हैं कि जिसे सबसे गोपनीय रखा जाता है, उसमें कोई व्यक्ति तुम्हारी नज़र बचा करके तुम्हारी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा है, तुम्हारी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए कामों के लिए तुम खुद को दंडित करने जा रही हो, कोई आवश्यकता नहीं है। उठ करके खड़ी हो और सीधे आंखों में आंखें डाल करके बोलो उसको, जो करना है करो। और तुम्हें किसी से जाकर के मदद मांगने की जरूरत भी नहीं है। कहाँ मदद मांगोगी? पुलिस के पास जाओगी, उनके अपने ढंग है। न्यायालय में जाओगी, न्यायालय मौन हो जाएगा सबूतों और गवाहों के अभाव में। कहाँ से सबूत गवाह लाओगी? पूरी जिंदगी चौपट हो जाएगी इस तरह के ढंगों में, और इससे कुछ भी नहीं बदलता है। अगर मुझसे पूछो तो तुम उसको महत्वहीन करो, उस ढंग को, ताकि दूसरा कोई उसमें महत्व ही नहीं है तो फिर शोषण कैसे होगा? नोटबंदी से पहले उसी कागज के नोट में बड़ा महत्व था, सरकार ने उसमें से महत्व खींच लिया। वो लीगल टेंडेंसी अचानक एक सांझ नहीं रही, धड़धड़ा करके सब लोग उस नोट को अपने घरों से बाहर करने लगे। मूल्य ही नहीं रहा। जब तक उसमें तथाकथित मूल्य रहेंगे, तब तक शोषण रहेगा, कभी लुके छिपे रहेगा। हो सकता है कि कोई बाहर निकल करके बोले बोले बड़ा हवा बनाए, तो थोड़े दिन कैंपेन चलता है, मी टू कैंपेन चला, क्या उसके बाद से शोषण खत्म हो गए? लेकिन इस तरह से तुम करोगी तो शोषण में जमीन हट जाएगी। कोई भी फिर कहेगा तुम्हें जो करना है करो, फिर दंड उसे खुद मिलेगा। और तुम क्या सोचती हो कि ये पूरा अस्तित्व छोड़ता है? यहाँ अन्याय नहीं है। अगर कोई ऐसा कर रहा है, वह चाहे जैसा हो, जो आपके साथ इस तरीके के विश्वासघात करता है, तो कभी आपने देखा है कुछ लोग ऐसे भी जीवन में होते हैं जिनको कभी प्रेम नसीब नहीं होता, जिनके जीवन में कभी संतों के वचन कान में नहीं पड़ते हैं, जिनको कभी मंत्र नहीं मिलता है जीवन का, कोई ऐसी सलाह नहीं मिलती है जो कि जीवन को उबार जाए। वह उनके ही अपने किए धरे का परिणाम है। हाथ से आई हुई चीजें निकल करके चली जाती हैं, वो उनके ही अपने किए धरे का परिणाम। कभी मित्र नहीं होते हैं उनके जीवन में। वे जहां भी मित्रता करते हैं, वहीं थाली में छेद कर देते हैं। वो जिसको भी प्रेम करते हैं उसे ही नष्ट कर देते हैं। प्रेमी नष्ट नहीं किए जा सकते। जहां प्रेम है, वहां पर दूसरा चाहे जो कुछ, आप छोड़ करके उसको जा सकते हैं। नहीं बनती है, आप अलग हो सकते हैं, लेकिन उसको मिटाने का, उसको बर्बाद करने का अगर तिल भर भी ख्याल है, तो सारा का सारा जो अपराध है, वह उस व्यक्ति का है जो ऐसा कुछ करने जा रहा है। तो उसके इस तरीके की घिनौनी हरकत के लिए खुद को दंडित मत करिए, खुद को दोष मत दीजिए, परेशान मत हो जाइए इसमें। उठिए और मैं कहता हूं कि सारी दुनिया का इंसान तुम्हें इस तथ्य के लिए, जिसमें आपका कोई दोष ही नहीं है, उसके लिए तुमको बहिष्कृत भी कर दे तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सही समय पे बहिष्कृत हो जाए। भला हुआ मेरी मटकी फूट गई।
मैं पनिया भरन से छूट गई। जरा तकलीफ होगी, पूरा एक आमूल परिवर्तन करना होगा, पूरा रद्दो-बदल करना होगा, सारा पुराना तहस-नहस हो जाएगा। पुराने झरोखे, पुराने द्वार, पुराने छज्जे, पुरानी छत, पुरानी दीवारें, पुराना फर्श, पुराने आले, पुराने तहखाने, पुराने कमरे, पुराने बैठकें, वो सारी की सारी गिर जाएंगी, लेकिन भरोसा रखो नया भवन बन सकता है। और दुनिया में जब भवन नहीं बनता है तो अविनाशी में आश्रय मिलता है, इसका भरोसा रखो। सारी दुनिया भी अगर तुमको इस बात के लिए हिकारत की नजर से देखने लगे कि तुम्हारे निजी अंग दिखते हैं लोगों के फोन में, चुल्लू भर पानी वे लोग चुल्लू भर पानी में वे लोग डूब मरे जो इसको ऐसा देख करके तुम्हारी तरफ हिकारत की नजर से देखते हैं। तुमने कोई अपराध नहीं किया है, सहवास कोई अपराध नहीं है। अगर कुछ उसमें है तो असहमति से, अगर किसी की सहमति से है तो उसको किसी भी तरीके से निकृष्ट करना वो अपराध है। प्रकृति की नजर में जो अपराध नहीं है, प्रकृति की नजर में जो सम्यक है, वह अगर कोई तुमसे बताता है कि वह अपराध है तो कंधे बिचकाओ, आगे बढ़ो। सारी दुनिया अगर खिलाफ भी तुम्हारे हो जाए, तुम्हें बहिष्कृत भी कर दे, पर परमात्मा के नियमों से अगर तुम बहिष्कृत नहीं हो, जो प्रकृति के नियम है उनसे अगर विपरीत नहीं हो, तो फिर तुमको काहे की फिक्र है, तो फिर तुम्हें काहे की चिंता है। प्रकृति के नियमों में तुम्हारी देह है, प्रकृति तुम्हारी देह को नग्न देखने से नहीं मुंह बिचकाती। तुम्हारी देह प्रकृति के नियमों में है या नहीं है, इंसान की बुद्धि में है। इंसान बहुत पाखंडी है, उसी के लिए लार टपकाता है और उसी को निंदित करता है, उसी को हे करता है। ऐसे पाखंडी ढंग से मुक्त हो जाओ, अच्छा ही है, तुम्हारी मटकी फूट जाए। तो बिटिया उठ करके खड़ी हो, और सारी दुनिया भी एक तरफ हो जाए तो मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई भी नकारात्मक कदम मत उठाना। मैं यह भी नहीं कहता हूं कि उससे कोई शत्रुता पालो, वह आदमी खुद ही सजा पा रहा है जो इस तरह की कुटिलताओं में है, इस तरह के कुत्सित षड्यंत्रों में जी रहा है, जिसका जीवन वह खुद ही दंडित है। उससे कोई वैर न पालो, कोई उसको सबक इत्यादि सिखाने की चेष्टा में न पड़ो। सीधे आंखों में आंख डाल करके उससे कहो जो करना हो करो। अपने आप अपने कर्म जाहि अपकारी, मुनि की क्षमा शाप से भारी। न किसी का सहारा लो, न वैर करो। वैर कैसे करोगी? वैर करोगी तुम्हारे ही सीने छलनी होंगे, वहीं जलेगा मामला। पर मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि लड़खड़ाओ, मजबूती से खड़ी रहो। इस तरह से अगर तुम आगे कर पाई, तुमको बहुत सारी हिडन शक्तियां आसपास हो लेंगी। इस तरह से कोई अगर उठ करके खड़ा होता है जो जीवन के पक्ष में है, जो शुभता के पक्ष में है, जो सत्य के पक्ष में है, जो षड्यंत्र नहीं है, जो शोषण नहीं है, जिसमें मनसा वाचा कर्मणा किसी का अनहित नहीं है, अपने आप इस पूरे अस्तित्व में न जाने कितनी श्रेष्ठ शक्तियां हैं जो मौका पा जाती हैं उठाने के लिए, आगे ले जाने के लिए। साथ
किसी को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं। जरा होश पूर्वक देखने की जरूरत है। अंधेरा कितना भी गहन हो, कितना भी बड़ा दिखता हो, लेकिन उसकी कोई सत्ता नहीं है। एक छोटा सा दीप चीर करके रख देता है सारे अंधकार को। साथ